भारताचे अर्थमंत्री पी चिदंबरम नव्हे तर मान्सून आहे, असे मत पर्यावरणवादी कार्यकर्ता सुनीता नारायण यांनी व्यक्त केलं. केंद्रीय क्रीडा आणि युवक कल्याण मंत्रालय, उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्रालय, पुणे महापालिका आणि भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन यांनी आयोजित केलेल्या 4थ्या भारतीय छात्र संसदेचे उद्घाटन नारायण यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी MITचे संस्थापक डॉ. विश्वनाथ कराड, उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री राजेश टोपे, आंतरराष्ट्रीय नेमबाज रंजन सोधी, महात्मा गांधी फाउंडेशनचे अध्यक्ष तुषार गांधी, महापौर चंचला कोदरे, मुंबई दूरदर्शनचे संचालक मुकेश शर्मा, दक्षिण फ्लोरिडा विद्यापीठाच्या सहसंचालक डॉ. किकी क्रुसॉन, छात्र संसदेचे निमंत्रक राहुल कराड आदी उपस्थित होते. और अब मैं अपने विशिष्ट अतिथियों से इस दीप प्रज्वलित होने के बाद ये गुजारिश करूंगी कि नारायण म्हणाल्या, भारताचे खरे अर्थमंत्री पी चिदंबरम नव्हे तर मान्सून आहे. पर्यावरणातील बदलांचा त्यावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नियोजन कोलमडले तर देशाची अर्थव्यवस्था बदलून जाईल. आता नेमक्या विकासाची परिभाषा बदलून प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतील. भारतात विकासाच्या नावावर जे काही चालले आहे यामुळे पर्यावरणावरील दुष्परिणामाला हात लागत आहे. या विकासामुळे आपण श्रीमंत होत आहोत असे वाटते, मात्र त्यात दूरगामी आणि मोठा धोका दडलेला आहे. मान्सून बदलला आहे. भारतात पाऊस पडला तर खूप पडतो आणि काही वेळा पडतच नाही. यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था बदलण्याची भीती आहे. दिल्लीप्रमाणे पुण्यातही वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. त्यामुळे राजधानीप्रमाणे या शहरातही प्रदूषणाचा प्रश्न आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी CNG आणि सुधारित तंत्रज्ञान वापरूनही वाहनांची वाढणारी प्रचंड संख्या त्यात अडसर ठरत आहे. आजपर्यंत पेट्रोल डिझेलच्या गोष्टी करत होतो, आता पर्यायी इंधनाचा विचार करावा लागेल असंही त्या म्हणाल्या. और उल्टा इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि आज जो दुनिया में हो रहा है, जो हम विकास के नाम पे कर रहे हैं, जो हम समझते हैं कि सही है, जो हम समझते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे. आज सारे संकेत हमारे सामने हैं, सारे चिन्ह हमारे सामने हैं कि जो हम कर रहे हैं उसमें दुनिया आज प्रलय की तरह से एक खतरा उसके सामने मंडरा रहा है. जितना हम विकसित होते हैं, जितना हम समझते हैं हम अमीर होते जा रहे हैं, जितनी हम फैक्ट्री लगाते हैं, जितनी हम गाड़ियां खरीदते हैं, हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में आज समझ बढ़ रही है कि उस विकास के कारण एक खतरा है दुनिया के सामने. और जितनी कोशिश करते हैं, और 20 साल से दुनिया कोशिश में है कि क्लाइमेट चेंज जो आज बात हो रही है कि दुनिया में जो विकास हमने किया, जो विकास कर रहे हैं और सबसे अमीर देश जो विकास कर रहे हैं, उसके कारण पूरी दुनिया में खतरा है. क्योंकि क्लाइमेट चेंज कि कुछ ना कुछ हमारे जो मॉनसून है, हमारा जो मौसम है, हमारा जो पूरा तापमान है वो बदलेगा. जब आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है. आज जब US में डीप फ्रीज की बात होती है कि वहां पर तापमान मार्स से भी ज्यादा ठंडा है, आज UK में फ्लड हो रहा है. आप हमारे देश में देख लें कि जब वर्षा होती है तो ऐसी वर्षा होती है कि रुकने का नाम नहीं लेती, और वर्षा नहीं होती तो कभी नहीं होती. और यही वैज्ञानिक कहते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग है. ग्लोबल वार्मिंग एक बार नहीं है, एक डीप फ्रीज नहीं है, बिग फ्रीज नहीं है, एक चीज नहीं है, मगर जो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है,
जिस चीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है वो है क्लाइमेट चेंज। और हमारे देश के बारे में अगर सोचे तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि हमारे देश की वित्त मंत्री, अगर मैं आप सबसे पूछूं तो आप कहेंगे कि हमारे देश की वित्त मंत्री कौन है? आप कहेंगे चिदम्बरम जी हैं, अभी तो वही कुर्सी पे बैठे हैं। मगर मैं आपसे कहूंगी कि आप बिल्कुल गलत हैं। हमारे देश की वित्त मंत्री चिदम्बरम जी बिल्कुल नहीं है। हमारे देश की वित्त मंत्री हमारा मॉनसून है। और जब मॉनसून बदलेगा और जब मॉनसून ऐसा होता जाएगा कि हमारे देश जो किसान हैं वो ये नहीं जानेंगे कि वर्षा कब आएगी, किस महीने में शुरू होगी, कितनी दिन के लिए आएगी, कितनी जोरों से आएगी, और वो जो बदलाव है वो हमारे जो पूरा इकोनॉमी है उसको किस तरह से बदलेगा वो हम देख रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है। राजेश टोपे म्हणाले, भारतातील लोकशाहीला सशक्त नेतृत्वाची गरज आहे। त्यासाठी तरुणांनी मोठ्या संख्येने राजकारणात यायला पाहिजे। राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये लोकशाही पद्धतीने निवडणुका व्हाव्यात यासाठी विधिमंडळात विधेयक मांडून कायदा करण्याचा प्रयत्न करू। भारतीय छात्र संसद ही नाविन्यपूर्ण कल्पना असल्याचेही त्यांनी नमूद केले।